ओके, सबसे इजी तरीका नोट टेकिंग का, ये मैंने थोड़ा टफ तरीका लिया है। ओके, थोड़ा टफ तरीका लिया है। 3 लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको एक बीप का साउंड आएगा, आपको पूरे डिस्कशन को समराइज करना है, आपके पास 10 सेकंड होंगे। दिस कोर्स विल बी इंटरेस्टिंग फॉर हर और नॉट। Speaker number 1 agreed with speaker number 3 and said that the subject should look good on resume. She was preferring environment plus science, which can improve her skills. सेकंड जो तरीका है वो बहुत ईजी है, और मुझे ये पता है कि अगर ये वीडियो देखने के बाद ग्रुप डिस्कशन अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो फिर हेलो पीटी कम्युनिटी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो जिसका नाम है समराइज ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि मैंने पिछला एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये समझाया था कि पीटी का स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन ईच टॉपिक में कितना होता है, यानी कितना वेटेज हर एक टॉपिक का होता है। पीटी ने परसेंटेज वाइज बताया है और मैंने एग्जैक्ट आउट ऑफ 90 कितना उसका वेटेज हो सकता है वो मैंने बताया। वहाँ से ये पता चला कि यार सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पीटी का समराइज ग्रुप डिस्कशन है। रीज़न, स्पीकिंग के अंदर आउट ऑफ 90 इट कैन कंट्रीब्यूट टिल 17.1, यानी 17 मार्क तक वो 90 में से आपको दे सकता है। लिसनिंग के अंदर वो 18 मार्क देगा आपको 90 में से, और ओवरऑल में 8 मार्क्स आउट ऑफ 90। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अब ग्रुप डिस्कशन में कई मेरे को मैसेजेस आए, कई कमेंट्स आए कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ बताओ। कई स्टूडेंट्स को ये टॉपिक हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि है ना, पहले तो ऑडियो की लेंथ ज़्यादा होती है। हमें आदत थी रिटेल लेक्चर और मतलब हमें 40 सेकंड बोलने की आदत थी इन शॉर्ट, लेकिन अब अचानक से हमें 2 मिनट बोलने की आदत हो गई। और एग्जाम के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 आएंगे। स्पीकिंग और लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। कंटेंट 6 मार्क्स, फ्लुएंसी 5, प्रोनाउंसिएशन 5, इस तरह का उसका वेटेज रहता है। अब कंटेंट 6 मार्क का है, यानी आपको प्रॉपर कंटेंट बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि इसके अंदर सिर्फ टेम्पलेट चलता है टेम्पलेट है तरीके, लेकिन कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, या मैं सीधा सॉल्यूशन की बात करता हूँ कि कैसे आपको समराइज ग्रुप डिस्कशन को क्रैक करना है। सबसे पहला काम, मेन आइडिया। ओके, मेन आइडिया का मतलब ये होता है कि कौन क्या कह रहा है। 3 लोग होंगे कंपलसरी, तीनों स्टूडेंट होंगे, या 2 स्टूडेंट 1 टीचर होगा, या तीनों टीचर भी हो सकते हैं। टॉपिक हमेशा एकेडमिक के रिलेटेड होगा। जैसे मेरे को ऐसे राइटिंग नहीं आता, मुझे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में नहीं पता चल रहा है, मुझे यूट्यूब क्लासेस के बारे में नहीं पता चल रहा है, इन सब टॉपिक पे होगा। या तो तीनों लोग बातें कर रहे होंगे, यानी एग्री एग्री एग्री, या तो फिर एक को कुछ प्रॉब्लम होगी और बाकी 2 उसको सॉल्यूशन दे रहे होंगे। ओके, ये पैटर्न जनरली समराइज ग्रुप डिस्कशन में आपको मिलेगा। समराइज ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऑडियो के अंदर कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट का नाम भी शायद हो। ओके, नाम भी हो शायद, हर बार कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो नाम हो सकता है। इतनी चीज़ें आपको मेन आइडिया में कि पहले तो टॉपिक किस बारे में वो बात कर रहे हैं। हमेशा ऑडियो शुरू होने से पहले वो बताएंगे कि 3 स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट, किस बारे में है वो आपको उसी टाइम सुनाई देगा। फिर स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। जेंडर की बात करूं तो 2 मेल अगर हुए तो 1 फीमेल कंपलसरी होगी, 2 फीमेल होंगे तो 1 मेल कंपलसरी होगा। तीनों सेम जेंडर के नहीं होने वाले हैं। ये इतनी चीज़ें पीटी ने क्लियर हमें पहले ही बता दी है। तो सबसे पहला मेन आइडिया कहना क्या चाहते हैं। सेकंड जो स्किल चाहिए होती है ग्रुप डिस्कशन को क्रैक करने के लिए, वो होती है नोट टेकिंग। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि यार इतना सारा बोल रहे हैं, मैं क्या कैच करूँ क्या ना कैच करूँ, मुझे ये सुनाई दे रहा है ये नहीं सुनाई दे रहा, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी पार्ट में चलेंगे। पहले मेन आइडिया सीखेंगे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट कौन सी नहीं। सेकंड, कौन सी चीज़ को हमें लिखना है और कौन सी चीज़ को समझना है, ये सेकंड पार्ट होता है। और थर्ड पार्ट होता है डिलीवरिंग, कि उसे कैसे बोलना है। क्योंकि यहाँ पहले 2 में अपन ने कंटेंट कर डाला, लेकिन अब अपने को फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है ना। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहला काम कि कौन सा वर्ड या कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं बात करूँगा, पहले पार्ट शुरू करते हैं। तो जब मैं बात करूँगा, और मुझे ये पता है कि अगर ये वीडियो देखने के बाद ग्रुप डिस्कशन अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो फिर क्योंकि ये एक वीडियो है जिसमें मेरे को लगता है कि मैंने मेहनत की है। ओके, क्योंकि मुझे समझ में आता है पर्सनली कि ये इसको इस तरह करना है, लेकिन आज मैं पहली बार इतने सारे कागज़ लेके बैठा हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट समझा पाऊँ कि इसे किस तरह करना है। और मैं हर एक लेवल के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। आपका लेवल अगर 30 मार्क्स का भी है आउट ऑफ 90, या आपका 85 मार्क्स का भी है आउट ऑफ 90, दोनों को ये वीडियो बहुत काम लगने वाला है। इट इज़ फॉर ऑल दी पीपल जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि मेन टॉपिक, जो स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को क्या चीज़ें लिखनी क्या ना लिखनी, तो पीटीए ने सामने से भर के मटेरियल ग्रुप डिस्कशन का दे दिया है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं दिया है, टीचर्स को दिया है कि हम उसे कैसे पढ़ाएं। तो
टीचर्स गाइड के अकॉर्डिंग उनके जो ऑडियोज़ हैं, पीटी ने 30 जितने समराइज ग्रुप डिस्कशन के ऑडियोज़ दिए हैं। अब कई स्टूडेंट से पूछते हैं कि मोस्ट रिपीटेड क्या वो, तो मुझे ये लगता है कि चलो मैं कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बंदर वाला या बीटा गामा के बड़े भाई का, ये सॉफ्टवेयर्स में है ना शायद रिपीट हो जाए, पर जो पीटी ने सामने से दे रखे हैं अगर हम उसे सॉल्व करें तो उसमें तो सबसे ज़्यादा चांस है आने के। तो अभी जो मैं ऑडियोज़ प्ले करूँगा, जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो उसी में से होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस कैसे करनी, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो पीटी ने ना ऑडियो दे रखा है और ट्रांसक्रिप्ट भी दे रखी है। ओके, वो क्या कह रहे हैं वो लिखा हुआ भी है। तो आप जैसे मैंने किया है कि उस ट्रांसक्रिप्ट की मैंने प्रिंट आउट ली है, अब मैं ऑडियो प्ले करूँगा और ये ट्रांसक्रिप्ट के अंदर मैं ये बताऊंगा आपको कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमारा ग्रीन जिस जिस वर्ड पे मैं हाईलाइट करूं, यानी ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, 3 लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको एक बीप का साउंड आएगा, आपको पूरे डिस्कशन को समराइज़ करना है। आपके पास 10 सेकंड होंगे और आपको 2 मिनट तक आपका जवाब देना है। 10 सेकंड तैयारी के होते हैं ऑडियो खत्म होने के बाद। ऑडियो की लेंथ जनरली 2.5 मिनट मतलब 2 मिनट 30 सेकंड या 3 मिनट के आसपास उसकी लेंथ होती है। यहाँ से आपका ऑडियो शुरू होने वाला है। ओके, ये पहला वर्ड उसका 3 स्टूडेंट्स रहेगा। 3 students are discussing experiences with peer tutoring at university. I've actually had a really good experience with peer tutoring. Last semester, I was struggling with advanced calculus, and my tutor really helped me get concepts I just couldn't understand from lectures. They explained things in a way that made so much more sense to me, kind of like translating what professors say into everyday student language. It really helped my confidence in that subject. That's great to hear. I was actually a peer tutor for an intro programming course last year, and it was surprisingly good for me too. Teaching someone else really makes you understand the material better yourself. I found myself going back to review things I thought I already knew, just so I could explain them clearly. I'm a bit more unsure about formal peer tutoring. I've always found it more helpful to just study with friends or classmates and explain things to each other if someone's stuck. It feels less like a formal lesson and more like working together. And there's less pressure to perform for someone who's officially tutoring you. I can see your point about the pressure, but I think the way formal peer tutoring is set up is what made it so effective for me. We had specific sessions, and the tutor had been trained on how to teach. With friends, it can sometimes just turn into complaining about how hard the subject is, instead of actually breaking down the problems step by step. Yeah, that's fair. I guess I've just always preferred that informal, flexible way. When I'm learning with friends, I feel more comfortable saying what I don't know without feeling judged. Plus, if we get stuck, we can all look for answers together, or just take a break, which you might not feel as comfortable doing in a more formal setting. From the tutor's side, it can also be tricky to balance. You want to guide them, but you can't just give them the answers or do their work for them. I had a few students who just wanted me to tell them what to write, and I had to learn how to gently push them towards finding the solution themselves. It's a fine line to walk sometimes. That's a really good point, Chris. I think the key is finding the right peer tutor who knows how to help you learn, not just give you answers. It's not just about knowing the subject. It's also about being able to teach it well and change your approach for different learning styles. Some subjects might also work better with it than others. Absolutely. Some students learn well with visual explanation, others need to write things out, and some just need to talk through it. Changing your approach quickly is a challenge, especially when you're also a student with your own studies. It really shows how different learning can be. So I guess it really comes down to what you prefer and how good the program or the person is. If you find a good match, whether it's formal or informal, it can be super helpful. It's definitely a good thing to have when you're struggling, no matter how you get it. So, अब इसके अंदर मैं आपको ये समझाता हूँ कि मैंने ये चीज़ें जो टिक की है। अब ये था आपका सबसे पहले टॉपिक। ओके, सबसे पहले ये जो था ये था आपका टॉपिक जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ पे 3 लोग थे जिसमें से 2 लोग एग्री कर रहे थे कि हमें पीयर ट्यूटरिंग, यानी हम सीनियर हैं, हम जूनियर्स को पढ़ाएंगे, तो हमें वो अच्छा लगता है कि नहीं। तो 2 लोगों को अच्छा लग रहा था, एक को बुरा लग रहा था। ओके, एक को अच्छा नहीं लग रहा, जो फीमेल थी, जिसकी आवाज़ से पता चल रहा था। जो सबसे पहला था उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो हमेशा इमोशन पकड़ो। तो सबसे पहला जो स्पीकर है, द स्पीकर वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, वेरी अमेज्ड। ये वर्ड्स आपके पहले रहने चाहिए। ओके, एंड वेरी अमेज्ड टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। ये आपकी पहली लाइन इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि आपको इमोशन पकड़ना है। इमोशन कौन कौन से होंगे? हैप्पी, एंग्री, सैड,
ओके, एक्साइटेड। अगर नहीं समझ में आता इमोशन तो मैंने है ना ये वर्ड्स सामने से आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो मैंने ये अलग से कर रखे हैं। जब कोई एग्री करेगा तो इतने वर्ड्स मैंने आपको दे रखे हैं, आपको ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें से कोई भी दो अपने लिए यूज़ कर लो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ एग्रीड और कन्फर्म्ड। ओके, एग्रीड और कन्फर्म, जैसे सेकंड स्पीकर जो है उसने भी कहा हाँ यार मेरे को भी मजा आई, तो यानी ही ऑल्सो एग्रीड, ओके, ही ऑल्सो कन्फर्म्ड, तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड स्पीकर ने डिसएग्री किया, है ना, वो जो फीमेल स्पीकर थी उसने ना बोला, तो थर्ड स्पीकर अपोज्ड, डिनाइड, डिसएग्रीड। ओके, ये तीन वर्ड मैं रखता हूँ। अगर बार बार डिसएग्री करती जाती है तो मैं सेम वोकेबलरी यूज़ ना करके मैं उसे चेंज करना चाहूँगा। अगर कुछ नहीं बोला, खाली वो बातें ही कर रहे हैं, तीनों डिस्कस कर रहे हैं, तीनों एग्री कर रहे हैं, तो पूरा न्यूट्रल वर्ड की जो मैंने लिस्ट दी है उसमें से आप कोई भी दो वर्ड यूज़ कर लो, स्टेटेड कह लो, सेड कह लो, ओके, कोई भी आप इसमें से वर्ड यूज़ कर लो। आगे क्लेमिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कब यूज़ किया जाता है? जब कोई फैकल्टी, जब टीचर बीच में से बात कर रहा होता है ना, तो वो क्या होता है, ही मेंटेन्ड, ही स्ट्रेस्ड, क्योंकि टीचर तो स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है ना, इस वजह से मैंने क्लेमिंग और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वर्ड्स दिए और कंक्लूजन रिमार्क एंड में दिए जो हम अभी इसी के अंदर देखेंगे। और इसके अंदर मैं आपको टेम्पलेट भी बताने वाला हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। आगे फिर मैंने ये समझाया है कि स्ट्रगलिंग विद एडवांस कैलकुलस एंड माई ट्यूटर रियली हेल्प्ड, यानी इसको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, यानी हैप्पी। अब हमेशा वर्ड ऐसे कैच करो जिसमें आपको नाउन मिले, जैसे माई ट्यूटर मिला, और आपको वर्ब मिले, उसने आपकी हेल्प की। ओके, सो हम सेंटेंस क्या बना सकेंगे? द स्पीकर नंबर 1 सेड दैट हिज ट्यूटर हेल्प्ड हिम, हिज ट्यूटर हेल्प्ड हिम। तो आपका क्या हो जाएगा काम कि नाउन हो गया और वर्ब हो गया। इतनी चीज़ें आपकी ज़रूरी होनी चाहिए। फिर हेल्प माई कॉन्फिडेंस, अगेन वर्ब, ओके, कॉन्फिडेंस। Furthermore, speaker number 1 said that this helped in building his confidence. ओके, उसका कॉन्फिडेंस इससे बिल्ड हुआ। तो यहाँ पे हेल्प कॉन्फिडेंस इतना मैंने कैच किया। सेकंड वाला, खुद एक इंसान, वो खुद पीयर ट्यूटर था, यानी वो किसी को पढ़ा चुका था, तो उसके लिए भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ओके, इसके लिए भी अच्छा रहा, और वो कहता था कि मैं उसे एक्सप्लेन क्लियरली कर पाऊंगा। बाकी चीज़ें थी कि वो कह रहा है कि मैं खुद पढ़ूंगा और ज़्यादा डिटेल में समझा पाऊंगा, पर हम अगेन समझो कि उस टाइम पे तो ये तो ट्रांसक्रिप्ट है, वहाँ पे हम नोट टेकिंग में इतना सारा पॉइंट नहीं, ये की पॉइंट नहीं है। ओके, ये की पॉइंट नहीं कि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मैं ये लिखता हूँ कि एक्सप्लेन देम क्लियर, तो देम कौन? द स्टूडेंट्स, द जूनियर्स। ओके, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड वाले ने एक वर्ड बोल दिया अनश्योर। अनश्योर का मतलब है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा हाउ एवर स्पीकर नंबर 3 डिसएग्रीड विद बोथ द स्पीकर्स एंड शी फेल्ट दैट स्टडिंग विद फ्रेंड्स इज़ वे मोर कंफर्टेबल देन स्टडिंग विद योर सीनियर और पीयर ट्यूटर। ये उसने पॉइंट इसके अंदर बोला, तो मैं ये वाली लाइन कह सकता हूँ क्योंकि उसने ये क्लियर बोली कि मैं फ्रेंड्स के साथ पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगी, क्योंकि वो आगे बोलती है ऐसा। उसने एक कीवर्ड बोला जिसका नाम है फॉर्मल लेसन, क्योंकि आपका एक शेड्यूल फिक्स होगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें वो आपके साथ बैठ के पढ़ाएंगे, तो ये फॉर्मल लेसन उसे कहा जाता है। और उसमें उसने कहा कि वहाँ पर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि आपको लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, अटेंडेंस करनी पड़ेगी, तो प्रेशर आ सकता है। तो स्पीकर नंबर 1 ने एग्री किया कि हाँ यार बात तो सही है, प्रेशर तेरी। तो स्पीकर नंबर 1 एग्रीड बट पार्शियली, पूरा एग्री तो नहीं किया, क्योंकि उसके बाद उसने वापस सपोर्ट किया। तो स्पीकर नंबर 1 पार्शियली एग्रीड विद स्पीकर नंबर 3 एंड सेड दैट द प्रेशर वॉज क्लियर। ओके, या द पॉइंट विच यू सेड अबाउट प्रेशर वॉज गुड। ओके, ये आप लाइन ऐड कर सकते हो, या स्पीकर नंबर 1, या आप कह सकते हो स्पीकर नंबर 1 एग्रीड विद स्पीकर नंबर 3 ऑन द पॉइंट ऑफ हैविंग प्रेशर। ओके, बस इतनी चीज़ें आप पहली लाइन में कह सकते हो। फिर एंड द ट्यूटर हैड बीन ट्रेन, यानी ट्यूटर को ट्रेन, अगेन देखो वर्ब आया, नाउन आया, वर्ब आया, मैं ऐसे वर्ड्स कैच करने का ट्राई करता हूँ। थर्ड वाले ने फेयर, तो ये किससे एग्री किया? स्पीकर नंबर 1 से। सो स्पीकर नंबर 3 अगेन एग्रीड विद स्पीकर नंबर 1 एंड सेड दैट, यहाँ पे स्पीकर नंबर 3 इसके साथ एग्री हुआ, जबकि स्पीकर नंबर 3 तो पहले ना ही कर रही थी ना, लेकिन इसकी ये बात पे एग्री हो गई। तो स्पीकर नंबर 3 एग्रीड विद स्पीकर नंबर 1 पॉइंट। आपको पीछे कहना हो अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ ट्यूटर तो कहो, नहीं कहना तो मत कहो। उसके बाद उसने क्या कहा, अब वापस वो बट, क्योंकि इसने कहा कि नहीं यार, तो भी अगेन पूरी एग्री नहीं हुई, पार्शियली, तो वो इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल वे में मानती है। आप कोई भी एक वर्ड चूज़ करोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि फ्रेंड के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, हम कहीं पे भी अटक जाएंगे तो हम आंसर्स आपस में ले पाएंगे और ब्रेक भी कर पाएंगे। ओके, ब्रेक हमें जब लेना हो, क्योंकि क्लास के अंदर आपको ऐसे ब्रेक नहीं मिल सकता ना। तो स्पीकर नंबर 2 ने टॉपिक ही चेंज कर दिया, बोले तुम लोग स्टूडेंट की बात कर रहे हो, अपनी बात कर रहे हो, तुम ट्यूटर की तो बात करो, क्योंकि उसके लिए पढ़ाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी एक स्टूडेंट है, तो उसे शांति से सामने वाले को समझाना और सॉल्यूशन ढूंढना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे कैच किया। फिर स्पीकर नंबर 1 ने फाइनली स्पीकर नंबर 2 का नाम ले लिया।
तो अब मैं यहाँ क्या लाइन बोलूँगा, द नेम ऑफ स्पीकर नंबर 2 वॉज क्रिश विच वॉज लेटर मैंशनड इन द ऑडियो। अब ये टेम्पलेट नहीं है, पर मेरे लिए एक लाइन है, मेरे लिए एक लाइन है जो मुझे हेल्प करेगी, मेरा टाइम है जो वो कम ना पड़े। इस वजह से मैं टाइम भी, क्योंकि मैं 1.5 मिनट तक तो मैं बोलने को बोलता ही हूँ, ओके 2 मिनट में से आपको 1.5 मिनट बोलना है। तो क्रिस आपको नाम मिल गया तो फ़ायदा हो गया। आपको सही ट्यूटर मिलना चाहिए और वो ट्यूटर आपको पढ़ाना भी चाहिए। तो बीइंग एबल टू टीच, अगेन वर्ब, तो क्या होगा, ट्यूटर इज एबल टू टीच यू और नॉट, ट्यूटर इज एबल टू टीच यू और नॉट, ये आपकी लाइन होगी। आपको नाउन और वर्ब मिल गया, टीच यानी वो आपको पढ़ा सकता है कि नहीं। स्पीकर नंबर 2 बहुत ज़्यादा एग्री किया, एब्सोल्युटली बोला, इस वजह से उसने, तो मेरे को लाइन मिल गई ना इससे, स्पीकर नंबर 2 कंप्लीटली एग्रीड विद स्पीकर नंबर 1, इसलिए तो उसने एब्सोल्युटली कहा, तो ये मेरी लाइन हो गई। यहाँ पे उसने लाइन बोली चेंजिंग योर अप्रोच। देखो उसने ये कहा कि कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, कुछ स्टूडेंट दूसरा कुछ करते हैं, तीसरे स्टूडेंट ऐसा कुछ करते हैं। मैं तीनों तो याद नहीं रख पाऊंगा और तीनों लिख भी नहीं पाऊंगा, इस वजह से मैंने उससे जान दिया, लेकिन उसका एक कंबाइन दे दिया, चेंजिंग योर अप्रोच क्विकली, आप कैसे पढ़ाते हो वो आपका एक चैलेंज रहता है इसके अंदर। फाइनल जो स्पीकर थी ना, फाइनली शी एग्रीड, कंक्लूजन रिमार्क के वर्ड्स में फाइनली वर्ड है, तो फाइनली शी एग्रीड विद बोथ द स्पीकर्स एंड सेड दैट इफ़ यू फाइंड अ गुड मैच वेदर इट इज़ इनफॉर्मल और फॉर्मल इट इज़ सुपर हेल्पफुल। ये लास्ट लाइन उसने बोली, कि लास्ट लाइन इसने बोली। इस तरह से आपको पूरा एक फ्लो चलाना है। जनरली क्या होता है, ऑडियो के अंदर 2 लोग बातें कर रहे होते हैं, तीसरा वाला नहीं मानता होता है, तो एंड में वो मान जाता है, कभी ना कभी एंड में वो मान जाता है। इस तरह का फ्लो इसके अंदर होता है। तो ये था मेन की पॉइंट आइडेंटिफिकेशन का आइडिया। अब अगर आपको, जैसे ये मैंने ट्रांसक्रिप्ट लिया, या ये जो मैंने ऑडियो प्ले किया, ये ऑफिशियल पियर्सन की वेबसाइट से ऑडियो लिया गया है, ये ट्रांसक्रिप्ट भी वहीं से ली गई है। लेकिन इसकी डेली प्रैक्टिस अगर आपको करनी हो तो आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो नीचे ग्रुप पे दे रखा है। ये वीडियो जिस दिन लॉन्च होगा उसके अगले दिन से रोज़ एक वीडियो ग्रुप डिस्कशन का उस ग्रुप के अंदर आएगा, और शाम को उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी आ जाएगी, जिस वजह से आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें मैंने नोट्स में ली। हम प्रैक्टिस इस तरह करते हैं कि हम ऑडियो सुनेंगे, हम नोट्स बनाएंगे कागज़ से, ओके, जो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में समझाने वाला हूँ। लेकिन शाम तक मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये ट्रांसक्रिप्ट था और ये वाली इसके अंदर की नोट्स थी। इतने अगर आपने कैच किए तो आपका मेन काम खत्म हो गया, जो है आपको कंटेंट कौन सा लेना कौन सा ना लेना, वो पहला काम आपका खत्म हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट है वो है नोट टेकिंग, जिसके बारे में अब अपन बात करने वाले हैं। नोट टेकिंग के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके पीटी ने खुद ने समझा रखे हैं। अब दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका जो है वो इस तरह का तरीका है कि जब आपको एक, मतलब ये मैंने टेबल बनाया है, आपको एग्जाम के अंदर ऑफकोर्स टेबल नहीं दिखता है, आपको एग्जाम के अंदर मिलता है एक रफ पैड जो कुछ इस तरह दिखता है, ओके, और आपको 2 टेम्परेरी मार्कर दिए जाते हैं। मेरे को जहाँ तक पता है इसी कंपनी के टेम्परेरी मार्कर होते हैं, ओके, जो भी कंपनी है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी मार्कर आपको देते हैं, तो उसके अंदर आपको ये बॉक्स इमेजिन कर लेना है। बॉक्स होता नहीं है, पर आपको इस तरह का बॉक्स इमेजिन कर लेना है। मैंने टॉपिक रखा है, मेन आइडिया रखा है, एस लिखा है। अब मैं एक ऑडियो प्ले करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह नोट टेकिंग होता है। अगेन बता रहा हूँ, 2 तरीके हैं, आपको दोनों में से जो तरीका ईजी लगे वो आपके लिए सही। दोनों में फुल स्कोर आने वाला है क्योंकि कंटेंट कैच होगा। आपको थर्ड स्टेप जो मैं कह रहा हूँ, डिलीवरिंग एंड फ्लुएंसी, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ नोट टेकिंग। 3 students are discussing choosing university electives at university. I'm so stressed about picking my electives for next semester. There are just so many, and I don't want to choose something I'll regret, you know? I mean, it's a whole semester. It's hard to know if something's going to be interesting or useful until you're actually in the class. I've also heard some electives have way more work than others, which I definitely want to avoid. Has anyone else started thinking about theirs? Yeah, I've been looking at the list. It's pretty overwhelming, right? I'm trying to find something that goes well with my major but isn't too much work. I'm thinking about that Intro to Film Studies class. It sounds kind of fun and might be a nice break from all the technical stuff. Plus, I heard the professor is really good, which makes a big difference. What about you, Laura? I'm so torn. I need to pick something that'll help my career, but also keep me interested. I was thinking about taking a business analytics course because it seems pretty useful and in demand right now. The thing is, I'm not sure if I'll find it interesting. You know, I don't want to get stuck in a class I hate going to every week. It's such a big commitment. I get that. I'm trying to balance what I like with what looks good on a resume, too. Maybe we should look at some of the interdisciplinary courses. I saw one on environmental policy that seems to mix science with social studies. I've always been really into environmental issues, so it might be a good fit.
Plus, it could give me some skills I can use later. That sounds cool. I hadn't really thought about the interdisciplinary ones. Maybe I should look more widely. I'm also a little worried about the workload. Have you guys looked into what the assignments are like for any of these? I've heard some electives have tons of reading or group projects, and I really want to avoid that if I can. I already have enough to do with my major. Good point, Charlie. Workload is definitely a big deal. I heard the business analytics course I mentioned has a huge group project, which I'm not too happy about. Maybe I should look into something more individual. I saw a creative writing elective that could be fun and a good way to chill out. Plus, it might help me get better at communicating, which is always useful no matter what job I get. Creative writing sounds amazing. I've always wanted to try it. Maybe we could take it together? It would be fun to know someone in the class. As for the environmental policy course, I think I'll try to talk to some students who have taken it before to get a better idea of how much work it is and what the professor is like. That might help me decide. That's a great idea, Sarah. Talking to other students is always a good move. I think I'll do some more research on the film studies class and see if I can find any reviews online. If it seems doable and the professor is good, I'll probably go for it. I think a little fun and relaxation is exactly what I need next semester. Okay, I'm officially changing my mind. I'm going to focus on what I'm interested in, not just what's good for my career. I'll check out the creative writing course and maybe a few others that sound fun. Thanks for the help, guys. It's good to know I'm not the only one stressing about this. Good luck with your choices. चलो, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको बोलना कैसे. ये हमने नोट तो लिख लिया. 3 friends were discussing about how to choose electives in their university. The first speaker, who was a female, was feeling quite stressed and started the conversation by saying that it was way more work in choosing the electives for the university. Speaker number 2, who was a male, said that he was looking at the list and found something, but he was looking for some subject and the professor should be good of that subject. Speaker number 3, whose name was Laura, said that she was interested in a course called Business Analytical course, but she was questionable that this course will be interesting for her or not. Speaker number 1 agreed with speaker number 3 and said that the subject should look good on resume. She was preferring environment plus science, which can improve her skills. Speaker number 2 was not interested in the subject of speaker number 1 and he was worried about the workload because it included group projects. Speaker number 3 named speaker number 2 as Charlie and said that the course, which is business analytical course in which she was interested, has lot of group work, so she will switch to creative writing. After listening to creative writing, speaker number 1 was excited and she agreed that she will also choose the same course and can they both go to the course together and she will talk with others about other courses. Speaker number 2 named the speaker number 1 as Sarah and said that research on film study will be done by him and the professor should be good. Speaker number 3 finally concluded the conversation and she said that she has changed her mind and finally she will go for creative writing but she will look for other things also and she thanked both the speakers. ये है आपका ऑडियो. 1 minute 45-46 seconds बहुत हो गया. देखो, बोलने की स्पीड कम रखो, थोड़ा सा समझो क्या कह रहे हैं. जो मैंने अभी आपको फ्लो बताया, जो आपको स्पीड बताई, इस स्पीड में आप मेंटेन रखो. सामने सुनने वाले को पता, देखो एक टाइम पे घबराओगे, अटकोगे, चलेगा, पर है ना, सामने सुनने वाले को समझ में तो आना चाहिए कि क्या कह रहा है. हम कंटेंट बोलेंगे लेकिन हमें थोड़ा सा, देखो हम फ्लुएंसी की चिंता करेंगे लेकिन कंटेंट ही मीनिंगफुल नहीं निकला, बात ही मीनिंगफुल नहीं निकली. मैंने सबसे पहले 17 ग्रामर रूल्स के वीडियो में ये बताया कि आपको नाम, काम, आराम, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपकी हर एक लाइन एकदम सेंसिबल होना ऐसा ज़रूरी नहीं है. क्योंकि ये एक बात आप याद रख लेना, गलती से मुंह से निकल गया कि स्पीकर नंबर 1 की जगह स्पीकर नंबर 3 निकल गया, ये सब चिंता मत करो. अगेन फ्लुएंसी भी मेंटेन करनी है. तो मुझे ये चाहिए कि आपने इस तरह का, अगर आप नोट टेकिंग करते हो, इस तरह से आप सीखते हो, और जो मैंने आपको अभी बोल के बताया, मैं तो यही करके आया था एग्ज़ाम के अंदर, यही तरीका यूज़ करके आया था, पीटी ने स्कोर दे दिया था. ओके, सो यही तरीका है. ओके, ह्यूमन चेक में भी जाएगा तो भी आपको फुल स्कोर ही मिलेगा, उसकी चिंता मत करो. सेकंड जो तरीका है वो बहुत ईजी है. ओके, सबसे ईजी तरीका नोट टेकिंग का, ये मैंने थोड़ा टफ तरीका लिया है. ओके, थोड़ा टफ तरीका लिया है. अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो सबसे ईजी तरीका नोट टेकिंग लेने का. ये है हमारा नोट टेकिंग लेने का दूसरा तरीका, जो मुझे ईजी लगता है पर्सनली.
ओके और यस इसमें भी फुल स्कोर आएगा क्योंकि ये तरीके मैं आपको पीटी की ऑफिशियल गाइड बुक में से ही दे रहा हूँ. चलो लेट्स प्ले एन ऑडियो. 3 students are discussing about their experience about visa processing. My intake was getting closer every single day, and honestly, I was extremely stressed because things were not moving the way I had expected. I didn't achieve the score I was hoping for, I hadn't received clear or structured guidance from any consultancy, and the entire admission and visa process still felt like it hadn't even properly started. With deadlines approaching and no confirmed university options in hand, I genuinely felt like time was slipping away and I might lose some really good opportunities. I completely understand that feeling, because I was in a very similar situation earlier. However, everything changed for me once I connected with Stormadu Go in Gandhinagar. What really stood out was that their team had already planned my entire journey in advance. Even before my results were declared, they had discussed multiple university options with me based on different score ranges, so the moment my score was announced, my applications were ready to move forward without any delay or confusion. That actually sounds like such a relief, because right now everything around me feels unorganized. I don't even know which universities I should be applying to at this stage, and the lack of clarity is what's causing most of my anxiety and constant overthinking. That's exactly where Storm Adu Go makes a real difference. Their experienced counselors take the time to understand each student's academic background, career goals, and financial situation before suggesting any universities. What impressed me personally was how clearly they explained entrance requirements, timelines, and visa procedures, which reduced a lot of stress and gave me confidence that I was moving in the right direction. Absolutely, and the entire process felt incredibly smooth because they handled multiple things simultaneously. While university applications were being submitted, documentation and visa preparation were happening side by side, which saved a lot of time and prevented unnecessary delays. Their guidance sessions, especially with digital boards and structured explanations, made even complicated procedures very easy to understand. That kind of support really sounds reassuring. I feel like I'm constantly worried about missing deadlines or making mistakes simply because I don't have proper guidance at the right time. That's why Storm Adu Go feels more like a complete support system rather than just a consultancy. With over 25 years of experience, expert counselors, strong training support, and even dedicated assistance for PTE, IELTS and financial planning, visa assistance, they ensure that students don't lose valuable time or chances during such an important phase of life. I also want to mention their modern infrastructure and well-equipped labs, which genuinely enhance the learning and guidance experience. The use of digital boards during counseling sessions makes everything interactive and clear, and it shows how professionally the institute is set up to support students at every level. Hearing all of this honestly gives me a lot of hope and clarity. It feels like with the right guidance and proper planning, the entire study abroad journey can actually be smooth and stress-free instead of confusing and overwhelming. ये जो ऑडियो था ना इसके अंदर 3 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, तीनों का एक्सपीरियंस है. अब इसको आप बना दो रिटेल लेक्चर 3. ओके आपको सबसे पहले सिर्फ स्पीकर नंबर 1 फिर स्पीकर नंबर 2 और स्पीकर नंबर 3 बोलना है. आपस में ऊपर नीचे नहीं जाना है. पूरी इतनी बात एक साथ कर लो. कैसे? अब इसमें टेम्पलेट कह लो या कनेक्टर कह लो, वो सब आपको काम लगेंगे. 3 friends were discussing about visa processing. The first speaker, who was a male, started the conversation and he sounded worried. He said that his intake is getting closer. Furthermore, he also said that he hasn't achieved his desired score. Moreover, he was confused about the admission and visa process. He also stated that time was flipping and he wanted some relief. He was unsure about university and was feeling anxiety. Lastly, he said that it was reassuring and worried because proper guidance is needed and he was hoping for some clarity for his student abroad journey. The second speaker, who was a female, understood with the point of speaker number 1. However, she has done her file processing from Storm Edugo, which has complete team planning. Furthermore, she stated that Storm Edugo gives multiple options along with application. The process at Storm Edugo is very smooth. They prepare the document as well as visa side by side. They have digital classrooms, modern infrastructure, and it is a very professional setup. Speaker number 3 agreed with speaker number 2 and said that Storm Edugo has experienced counselors and clear entrance requirements. They have 25 years of experience along with PT, IELTS coaching and visa planning.
Overall, 3 friends were discussing about the visa processing at StormEdugo. ये जो नोट टेकिंग का तरीका है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे कैप्शन में लिंक दे रखी है, तो आपको डायरेक्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको प्रिंट आउट करिए और उसके बाद नोट लिखना शुरू करिए, तो आपको बहुत ફાયદા हो जाएगा। જો તમે ગુજરાતી છો અને આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તો તમારા માટે અલગથી પીટી કમ્યુનિટી ગ્રુપ બનાવ્યું છે, જેની લિંક કેપ્શનમાં આપેલી છે। નોર્થ ગુજરાત, સાઉથ ગુજરાત એન્ડ ગુજરાતી ઇઝ બિયોન્ડ ગુજરાત। તો ફટાફટ એ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જાઓ, બધી એક્ટિવિટી ત્યાં ચાલુ થઈ ગઈ છે। और कई कमेंट्स आती है पीटी कोर को लेके, तो डोंट वरी, मैंने आपकी कमेंट पढ़ ली है। थोड़ा सा वेट करो, पीटी कोर पे एक बहुत अच्छा वीडियो इसी चैनल पे आने वाला है, सो डू सब्सक्राइब। पीटी कोर इज़ फॉर कनाडा, वर्क परमिट एंड पीआर। मिलते हैं अगले वीडियो में।